नमस्कार दोस्तों, मैं आपका किसान मित्र राजेश कुमार सोनी आज आपको जानकारी दे रहा हूँ सोयाबीन की। सोयाबीन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे उन किसानों के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं और जो सिर्फ सोयाबीन की फसल से 6 से 7 कुंटल ही उपज निकाल पाते हैं। लेकिन अगर वो तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, तो कैसे वो 12 से 13, 14, 15 और अगर बहुत ही अच्छी तरीके से करें तो 20-20 कुंटल तक भी उपज निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन सी वैरायटी और कौन कौन से आपको फर्टिलाइजर जाने हैं, कौन कौन से आपको खाद डालनी है, खेत आपको कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि आपको बढ़िया से जो है खेत को तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे अपन तैयार करते हैं अच्छी गहरी जुताई करके। अगर प्लाऊ है आपके पास में तो आप प्लाऊ से कर लें, और प्लाऊ से करने के बाद में आपको 2 गहरी जुताई और भी कर लें, और एकदम चाहे पाटा लगा लें चाहे रोटावेटर लगा लें। रोटावेटर लगा के पाटा लगा करके अपन बेहतरीन अपन को भुरभुरी मिट्टी कर लेनी है, एकदम भुरभुरी कर देनी है। ठीक है ना, एकदम भुरभुरी मिट्टी कर देनी है। और भुरभुरी मिट्टी करने के बाद में फिर अपन को क्या करना है कि कम से कम 3 बोरी अपन को 1 एकड़ में सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 25 किलो अपन को पोटाश डालनी है। ठीक है ना, 25 किलो पोटाश और 10 किलो कम से कम अपन को सल्फर 1 एकड़ में डालनी है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने डीएपी ली, डाल दी, यूरिया ली, डाल दी, बीज लिया, डाल दिया, और भगवान भरोसे अब हो या ना हो ये करते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर हमको अच्छी फसल लेनी है, अच्छी तरीके से काम करना है, वैज्ञानिक तरीके से काम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सिस्टम से करना पड़ेगा। मैं अपने बुंदेलखंड के खास तौर से किसान भाइयों को कह रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। तो किसान भाइयों को, और अपने यहाँ क्या है बुंदेलखंड में, अपने मध्य प्रदेश में क्या है कि ज़्यादा बारिश नहीं होती है। एक बात का याद रखना, आपको किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है कि आप 120 दिन की फसल बो, आप 140 दिन की फसल बो। हमारे यहाँ फसल होती है मीडियम। तो हमको जो वैरायटी लेनी है वो ही कौन सी लेनी है, वैरायटी मीडियम वैरायटी लेनी है जो 105 से 110 दिन में तैयार हो जाए। इसके लिए हमारे पास में कौन कौन सी का नाम जो है वैरायटियाँ हैं, जैसे फुले संगम हो गया, KDS 726। ये इतनी प्यारी वैरायटी है कि कुछ लोगों ने इसको 20-20 कुंटल तक निकाली है, 20-20 कुंटल तक निकाली है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद, ये नहीं कि अपन बीज लेके आ गए महंगा से महंगा अपन ने डाल दिया, बोले हुआ ही नहीं, होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। आपको जो है कितना मैंने बताया कि सल्फर पोटाश डालना है आपको, ठीक है। और 3 बोरी कम से कम आपको सिंगल सुपर फास्फेट बोरी डालनी है। अगर सिंगल सुपर फास्फेट आप नहीं डाल पा रहे हैं तो आप 1 बोरी फिर उसकी जगह DAP डाल दीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट की जगह DAP। और अपन को एक चीज़ और करनी है, अपन को ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है जिससे अपन बीज उपचार भी करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन जो होता है मिट्टी में उसको क्या करता है, वो खत्म करता है, जड़ में रोग नहीं लगने देता है, मिट्टी को अच्छा बनाता है, भुरभुरा बनाता है। तो अपन को क्या करना है कि 1 एकड़ के हिसाब से 700 ग्राम लेना है पाउडर। और 700 ग्राम ही अपन को लेना है क्या, चूना पाउडर बाजार में आता है, सस्ता आता है, कोई बहुत महंगा नहीं आता है। तो 700 ग्राम आपको ले लेना है चूना, और 700 ग्राम ही आपको ले लेना है ट्राइकोडर्मा पाउडर। इसको अपन को मिला करके और 1 एकड़ खेत में आपको भुरकना है प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। तो 1 एकड़ के हिसाब से अपन ने ये भुरकना है, जिससे अपन को क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, जड़ रोग नहीं लगेंगे और पेड़ का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो अपन को सबसे पहले तो काम क्या करना है, जब अपना खेत तैयार हो जाएगा तो अपन को ट्राइकोडर्मा डालना है। ट्राइकोडर्मा के बाद फिर अपन को साथ साथ क्या करना है, अपन को ये जो मैंने आपको खाद बताई हैं, जिसमें आपका पोटाश भी है, जिसमें आपका सल्फर भी है, जिसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट भी है। सिंगल सुपर फास्फेट नहीं है तो फिर DAP। अगर आपको नहीं मिलता है सिंगल सुपर फास्फेट तो फिर आप 1 बोरी DAP डाल सकते हैं, नहीं तो फिर 3 बोरी सिंगल। और सिंगल सुपर फास्फेट कुछ महंगा नहीं आता है, 500 रुपये की बोरी आती है। कितने की आती है, 500 रुपये की बोरी आती है। दानेदार बोरी आती है, एक पाउडर में आती है। आपको जो फॉर्म में मिल जाए वो आप ले लो, 500 से कम की ही आती है, समझ रहे हो, कोई बहुत महंगी नहीं है।
पोटास की बोरी भी कोई बहुत महंगी नहीं है, 1500 साढ़े 1500 रुपये की बोरी आती है। और ट्राइकोडर्मा भी कोई बहुत महंगा नहीं है। तो उसी ट्राइकोडर्मा से आप 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप बीज उपचार करें। बीज उपचार करना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं, अरे बोले बीज उपचार क्या होता है। बीज उपचार बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अगर ट्राइकोडर्मा से नहीं करना है तो आप फिर राइजोबियम से कर सकते हैं, राइजोबियम ले सकते हैं, पीएसबी ले सकते हैं, इनको जो है आप ले सकते हैं। और आपको कितना लेना है 1 एकड़ में बीज, अगर आप चाहे छिड़काव विधि से करें और चाहे आप कल्टीवेटर से करें, किसी भी विधि से करें आपको बीज 30 से 35 किलो से ज़्यादा नहीं लेना है, किसी भी हाल में नहीं लेना है। 50 किलो 40 किलो 50 किलो लेते हैं जो लोग, क्या वो लोग इतना डलता है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा पेड़ में गैपिंग होगी, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गैपिंग होगी, कहने का तात्पर्य जो जरूरी है, जो गैपिंग होगी कम से कम ये मान चलो कि 1 बीता, ये मान चलो कि 7-8 इंच से कम होना चाहिए। 7-8 इंच कम से कम पेड़ के बीच में गैप होना चाहिए ना, दूरी होना चाहिए। अब पता चला कि अपन ने एकदम घना कर दिया, बिल्कुल एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो उसको वो चीज़ भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो अपना पेड़ परिपक्व नहीं होगा, पेड़ परिपक्व नहीं होगा तो पेड़ में दाने कहाँ से बनेंगे। इसलिए जरूरी है, दूरी जरूरी है। अपन को बहुत घना नहीं बोना है, जैसे अपने बुंदेलखंड वो तो बोले बहुत घना बो दो, तो अपन घनों गेहूँ बो, ना कि अपन के नाम जो है सोयाबीन बोने, तो अपन के घनों नहीं बोने हैं। अपन के क्या करने हैं, अपन के ऐसा बोने की थोड़ी कम से कम 1-1 बीता की दूरी पे रहे, जिससे पेड़ के मजबूती मिले। पेड़ के हवा जरूरी है, अगर हवा नहीं लगेगी, हवा जरूरी है पेड़ को लगना, अगर हवा नहीं लगेगी, इतना घना हो जाएगा तो पेड़ बढ़वार कैसे लेगा, बढ़वार ही नहीं आएगी। तो सबसे जरूरी क्या है, उसको बहुत ज़्यादा घना नहीं करना है, तो 30 से 35 ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप नर्सरी लगा करके अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा का नाम जो है, या मेड़ बना करके लगाते हैं, खोसने वाली विधि से लगाते हैं,